नमस्कार, कथा कहानियाँ चैनल में आप सबका स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। श्री गोरखनाथ महापुराण का 13वां अध्याय इस प्रकार है। उसी दिन अर्धरात्रि के समय गोपीचंद की जननी रानी मेनावंती अपनी दासी को साथ लेकर धुरंधर जोगी के स्थान पर जा पहुंची। योगी राज उस समय आंखें मूंदे समाधि लगाए मगन बैठे थे। मेनावंती भी अपने दोनों हाथ जोड़कर जलंधरनाथ के सामने बिछे आसन पर विराजमान हो गई। काफ़ी समय बाद जब जलंधरनाथ की समाधि टूटी तो अपने सामने दो नारियों को बैठे पाया। उन्होंने पूछा, माताओं, आप कौन हो और आधी रात को मेरी धुनी पर किस उद्देश्य से आई हो? मेनावंती दोनों हाथ जोड़कर बोली, योगी राज, मैं यहाँ के राजा गोपीचंद की जननी हूँ। मेरा नाम मेनावंती है और मेरे साथ ये मेरी दासी है। इस समय मैं आपके यहाँ दर्शनार्थ की आई हूँ। मैं विधवा होने के नाते सबके सामने नहीं निकलती हूँ, इसलिए रात्रि में यहाँ आना पड़ा। मेनावंती की बात सुनकर योगीराज बोले, माता, नेक स्त्री को रात्रि के समय किसी से भेंट करना कलंक की निशानी है। ये दुनिया कपट की खाने, स्वार्थी दुनिया में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। ये संसार किसी पर भी मिथ्या दोष लगा सकता है। मेनावंती बोली, आप तो ब्रह्मज्ञानी संत हैं, आपकी दृष्टि में नारी नर का भेद क्यों? आप इस नाशवान संसार से व्यर्थ की भयभीत होते हो। मैं तो इस दुनिया वालों से कतई नहीं डरती, जो धर्म करे वही भय जाने। मैं जिस गूढ़ ज्ञान के वास्ते यहाँ आई हूँ तो मैं अपना उद्देश्य पूर्ण किए बिना नहीं जाऊंगी। जलंधरनाथ ने क्रोधित होकर कहा, अगर आप लोग राजी से नहीं जाएंगे तो मैं ईंट पत्थर मार कर तुम दोनों के सिर फोड़ दूंगा। आप लोगों का भला इसी में है कि आप इस स्थान से उठकर चली जाओ। जलंधरनाथ की बातें सुनकर मेनावंती बोली, महाराज, अगर आपके कर कमलों द्वारा हमारी मृत्यु हो जाए तो इससे ज़्यादा भाग्यशाली और कौन होगा? साधु संतों के हाथों से किसी भाग्यशाली की ही मुक्ति होती है। रानी मेनावंती को अपनी धुन की पक्की समझकर जलंधरनाथ बोले, आखिर आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? मेनावंती बोली, योगी राज, भक्त को अमृत की प्यास होती है। अब आप मुझे अमृत पान कराकर मेरी ज्ञानता दूर करें। मेनावंती की ज्ञान पिपासा की बात सुनकर जलंधरनाथ बोले, इस समय तुम यहाँ से जाओ, मुझे भजन करने दो। समय आने पर तुम्हें अपनी चेली बनाकर दीक्षा दूंगा और अमृत पान कराकर अमृत का वरदान दूंगा। जलंधरनाथ की बात सुनकर मेनावंती ने उनके चरणों में शीश झुका दिया। प्रणाम करके अपनी दासी के साथ वापस घर आ गई। राजमाता मेनावंती तीसरे चौथे दिन अर्धरात्रि पर्यंत दासी के साथ लेकर जलंधरनाथ की कुटिया में पहुंच जाती और धर्म चर्चा सुनकर लौट आती। एक दिन जलंधरनाथ आंखें मूंदे तपस्या कर रहे थे। मेनावंती हाथ जोड़े आसन पर विराजमान थी। तभी एक भयंकर काला सांप तेज रफ्तार से रानी के पास आ पहुंचा, रानी के ऊपर चढ़ गया। तब दासी भयभीत होकर शोर मचाने लगी, परंतु रानी ने कोई घबराहट नहीं दिखाई और ना ही दासी के शोर का उस पर कोई असर हुआ। वह निडर हो अपने आसन पर बैठी रही। सर्प देवता बिना काटे ही आलोप हो गए। इस प्रकार रानी की कई परीक्षाएं हुई, परंतु रानी सब में ही पास होगी। जलंधरनाथ ने धर्म उपदेश दे मेनावंती को अपनी शिष्या बना लिया और स्वयं गुरुदेव बन गए। जलंधरनाथ की कृपा से रानी को सारा जगत ब्रह्म में दिखने लगा। मेनावंती के ज्ञान का नाश हो गया। तब उन्होंने अपने गुरु जलंधरनाथ के चरणों में मस्तक नवा दिया। जलंधरनाथ ने विद्या मंत्रों का उच्चारण कर रानी मेनावंती को अमरता का वरदान दे दिया। मेनावंती प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गई और उल्लासता के साथ मेनावंती घर लौटी। फागुन का महीना था। राजा गोपीचंद तेल की मालिश करवा धूप में बैठे स्नान की तैयारी में थे। अन्य रानियों के साथ पटरानी लोमावंती भी दही, चंदन, केसर मिश्रित जल से स्नानोपयोगी सुगंधित सामग्री लिए राजा की आज्ञा के इंतजार में खड़ी थी। गोपीचंद चंदन चौकी पर स्नान के वास्ते तैयार बैठे थे। उसी के ऊपर रानी मेनावंती की अटारी थी, जहाँ यह विचार मगन बैठी अपने बेटे को देख रही थी। जब रानी बांदियों के शोर की आवाज़ मेनावंती के कानों में पड़ी, वह अपने बेटे का गठीला बदन देख अपने पति राजा त्रिलोचन चंद को याद कर, जो अपनी युवावस्था में राजा गोपीचंद के समान थे, परंतु काल की चपेट में आकर उसको सुंदर शरीर चंदन चिता की भेंट में हो गया। उसी प्रकार मेरे बेटे की यह सुंदर काया भी अग्नि की भेंट हो जाएगी। मन में ऐसा विचार आते ही आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वह बरसात की मन गरम गरम बूंदे देख राजा की निगाह एकदम ऊपर को उठ गई। तब अपनी माता को रोते हुए अति अधीर पाया और जान गए कि माता के आंसू की ही ये बूंदें थी।